Very good morning, student. Today is your English subject. Now I start this. I will start first chapter, the cranky macaw. What is the meaning of cranky macaw? Cranky means bad temper, and macaw is a part of parrot. क्रैंकी मतलब होता है बैड टेम्पर, बुरे व्यवहार वाला। एंड मैकाओ, मकाओ जो होता है वो तोते का एक पार्ट है। तो एक ऐसा तोता जो काफ़ी बैड टेम्पर था और सबके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। So many different people, birds and even reptiles are kept as a pets. Dog are popular pets as they are friendly and are good company, especially for children. Some people have cats as a pets because cats are very independent. Parakeets can be trained to talk. In olden day, sailor and pirates who spent a lot of time on the sea used to keep parakeets as pets, and this is the story of sailor and his pet a macaw. इसमें सेलर और मकाओ जो उसका पेट था, तोते की प्रजाति, उनके बारे में बताया गया है कि वो किस तरीके से अपना टाइम स्पेंड करते थे एक दूसरे के साथ, कैसे लाइफ को एंजॉय करते थे और उन्होंने किस तरीके से एक मुसीबत का सामना भी किया था। मैं आपको आगे बताऊंगी। और इसमें ये भी बताया गया कि हर तरीके के एनिमल्स, बर्ड्स, इवन रेप्टाइल्स तक भी पेट्स की तरह रखे जाते हैं। जस्ट फॉर द एग्जांपल डॉग्स, डॉग भी एक पॉपुलर पेट है जो फ्रेंडली भी बिहेव करता है और उसकी कंपनी बहुत ही अच्छी होती है। बहुत लोग उसे पसंद करते हैं, उसे अपने पास रखते हैं, स्पेशली फॉर चिल्ड्रेन। सम पीपल्स हैव कैट्स एज ए पेट्स बिकॉज आर वेरी इंडिपेंडेंट। कुछ लोग कैट्स को भी, बिल्लियों को भी अपना पेट बना के रखते हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होती हैं और खुद अपना खाना या कुछ भी अपना काम खुद कर सकती हैं। पराकिट्स कैन बी ट्रेन टू टॉक। पराकिट्स जो तो मैंने आपको बताया था मकाओ, इसी तरह से पराकिट भी एक तोते की प्रजाति है जो बात करने के लिए ट्रेंड होते हैं और वो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी सुंदर सा पक्षी होता है। चलिए अब मैं आगे पढ़ती हूँ। ओल्ड सेलर जॉनी जे लव द सी फ्रॉम द ईयर ही टर्न 12 ही स्टार्टेड सेलिंग सिंस देन इट हैज़ बीन 66 ईयर्स he has sailed across the world. He has seen many countries, but the sea was his home. He didn't like to live on the land for a long period of time. He had a small cabin on the island Guiana where he chose to stay instead of with his family which lived on the nearby island. पुराना सेलर, ओल्ड सेलर जो थे जॉनी जे, वो ओल्ड एज के थे, वो 66 ईयर्स ओल्ड थे और उन्होंने 12 साल तक सेलिंग की थी। वो वर्ल्ड के सारी कंट्रीज़ में, कई कंट्रीज़ में घूम चुके थे। बट उन्हें समुद्र के किनारे रहना बहुत ही पसंद था। वो हमेशा चाहते थे कि समुद्र के किनारे उनका घर हो जहाँ वो स्टे करें। उन्हें लैंड पे रहना पसंद नहीं था। वो अपने परिवार को छोड़कर वो आइसलैंड के किनारे ही रहते थे। आइसलैंड था, उसका नाम गुआना था। जॉनी जे हैज़ हैड ओनली वन कांस्टेंट फ्रेंड ओवर द ईयर, क्रेजीकुट, as he was known, spoke like a man, but with a very odd shrinking tone. Crazyfoot and Johnny J both loved the sea, and like all the sailors, enjoyed their own company. Meeting people always made them cranky, but what made Crazyfoot really special was that he was a macaw, a kind of South American parrot. He plumage and tail feather were scarlet in color, and the rump of the blue, and the upper wings of yellow. Macaw are very intelligent, can be taught to speak. जॉनी जे का एक ही दोस्त था, क्रेजीकुट। वो उनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी थी और क्रेजीकुट जो था वो एक आदमी की तरह बात कर सकता था और उसकी जो टोन थी वो काफ़ी श्रिंकिंग, काफ़ी किलकिलाने और ज़ोर से तेज़ आवाज़ थी, उसकी चिल्लाने वाली आवाज़ थी। क्रेजीकुट और जॉनी जे दोनों को बहुत ही पसंद था समुद्र के किनारे रहना। एंड वो एक दूसरे की कंपनी बहुत ही पसंद करते थे। क्रेजीकुट एक साउथ अमेरिकन पैरोट था। उसके फेदर बहुत ही घने थे और उसका जो टेल था वो रेड कलर का था। स्कारलेट मतलब आप यहाँ वर्ड मीनिंग में भी देख सकते हैं, ब्राइट रेड था। एंड द रम्प ऑफ लाइट ब्लू, उसका बैक साइड जो था वो लाइट ब्लू था और अपर विंग्स येलो कलर का था। मकाओ आर वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ही इंटेलिजेंट था और वो बात करने में भी सक्षम था।
Crazy Coot had a bad temper, and when irritated, he would shout almost like a human. He loved watching old movie with Johnny J, and could imitate sound of gunfire. He could also speak some dialogues from some. क्रेजी कुड बैड टेम्पर था और वो बहुत ही जल्दी इरिटेट हो जाता था, और जैसे ह्यूमन बींग्स मनुष्य जैसे चिल्लाते वैसे ही चिल्लाना शुरू कर देता था। उसे बहुत पसंद था जॉनी जे के साथ पुरानी मूवीज़ देखना और उसकी तरह से साउंड निकालना, डायलॉग्स बोलना। वो मूवीज़ में विसल्स, बहुत कोई अच्छा सीन हो तो विसल्स भी मारता था। इस तरीके से वो काफ़ी इंजॉय करते थे अपने लाइफ को। Whenever he saw a girl or a human, he would whistle loudly and pretend to faint. He also threw a favorite food, sunflower seed, and throughout Johnny J house and loved to the hide behind the things. Johnny J and Crazy Coot were a well-matched pair, stubborn and solitary. इसमें उनका बिहेव भी काफ़ी मैच करता था, जैसे वो जिद्दी, दोनों काफ़ी जिद्दी थे और अकेला रहना पसंद करते थे। उनका फेवरेट फूड भी सनफ्लावर सीड था। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट क्लास में मैं इससे आगे आपको पढ़ाऊँगी। तब तक आप ये चैप्टर को समझ लो और इसके अलावा आगे भी आप रीड करना। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको आगे बताऊँगी कि फिर क्या हुआ था, ओके, और किस तरीके से उनके पास उनकी एक प्रॉब्लम उनको सामना करना पड़ा था और वो किस तरीके से उस प्रॉब्लम को दोनों ने मिलकर सामना किया। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।